नई न्यूज। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही 14 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। कांग्रेस सहित विपक्ष के पूरे इंडिया ब्लॉक ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह को ये कहते हुए बहिष्कार कर दिया कि ये कोई धार्मिक आयोजन न होकर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का अनुष्ठान करने में जुट गए हैं और वहीं कांग्रेस समारोह का न्योता ससम्मान अस्वीकार करने के बाद अपने फैसले को सही साबित करने में कांग्रेस जुट गई है। अयोध्या समारोह को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस की तरफ से कई बड़े सवाल पूछे गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि मंदिर कौन आएगा कौन नहीं, ये बताने वाले आप कौन होते हैं? प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी एंट्री लगाने वाले आप कौन होते हैं? कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन होते हैं? विज्ञापन में भगवान राम को उंगली पकड़ाकर चलाने वाले आप कौन हैं? क्या आप भगवान से ऊपर हैं? राहुल गांधी ने ऐसे सवाल को भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा किया है। पहले ये यात्रा इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से शुरू होनी थी, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार की इजाजत न मिलने के कारण अभी ये यात्रा मणिपुर के धौबल जिले के खोंगजोंग से शुरू होने जा रही है। पहले तो सरकार ने यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में सशर्त परमिशन दे दी है। यात्रा को लेकर राहुल गांधी एक फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं, मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, कमर कसकर तैयार हो जाओ, अन्याय के विरुद्ध ये न्याय का युद्ध। और उसके साथ ही मिस्ड कॉल देकर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने की अपील की है। राहुल गांधी ने यात्रा पर निकलने से पहले ये भी समझाने की कोशिश की है कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा किससे इंसाफ दिलाने के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस यात्रा के मकसद के 3 आयाम बताए हुए हैं। पहला आयाम उन्होंने बताया कि आर्थिक बेरोजगारी, युवाओं से कर्ज में डूबे किसानों और महंगाई के बीच झेल रहे गरीबों के बीच का न्याय है। और दूसरा उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय, वंचितों के अधिकारों और बेटियों के आत्मसम्मान के साथ न्याय करना है। और तीसरा उन्होंने बताया कि राजनीतिक न्याय है, जो स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा के आदर्शों के साथ न्याय पहले लगा हुआ करता था, लेकिन अब वो न्याय देखने को नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी सिर्फ मणिपुर में हिंसा के शिकार लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए यात्रा पर निकल रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि इससे 2024 के आम चुनाव का पूरा एजेंडा शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने के फैसले के पीछे यह वजह लगती है कि इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर नाराज बताए जाते हैं। विपक्षी गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू के नेता केसी त्यागी तो कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल उठाते हुए दिख गए। केसी त्यागी का कहना है कि चुनाव के ऐन मौके पर ऐसी यात्रा अकेले निकालकर कांग्रेस नेतृत्व जताने की कोशिश कर रही है। ये यात्रा इंडिया ब्लॉक की तरफ से नहीं निकाली जा सकती थी। आखिर कांग्रेस ने इस यात्रा को फाइनल करने से पहले सहयोगी दलों से राय मशवरा क्यों नहीं किया? लेकिन ये विपक्ष के अभियान के लिए यात्रा लॉन्च पैड हो सकती है। कांग्रेस ने विपक्षी साथी अभी जो भी कहें, इसको लेकर राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा के बाद से देश की राजनीति में जिस तरह का माहौल बदला, माना जा सकता है कि ये यात्रा भी फायदेमंद होगी। और हाँ, इस बार फायदा अकेले कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा, बल्कि ये फायदा इंडिया गठबंधन में सबको मिलने वाला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी और उसके बाद दक्षिण के 2 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की चुनावी जीत हासिल हुई थी। राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक को सुर्खियों में तो बनाए ही रहेंगे। 2024 के आम चुनाव से पहले ये शुरू होने जा रही इस यात्रा को सबसे ज्यादा फायदा तो विपक्ष को ही मिलने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी किसी न किसी बहाने से अपनी यात्रा को लगाकर सुर्खियों में बने ही रहते हैं और बीजेपी की तरफ प्रतिक्रिया देते ही रहते हैं। जैसे पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कभी किसी को गले लगाते, कभी किसी के जूते के फीते बांधते देखे गए। आगे भी ऐसा होने वाला है और मानकर चलिए मीडिया में ऐसी चर्चा होती रहेगी। जगह जगह पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कुछ न कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो बीजेपी को प्रतिक्रिया देने को मजबूर कर देगी। देखा जाए तो रोजाना कुछ देर तक राहुल गांधी अपना एजेंडा सेट करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी भी उन पर हमला करती हुई दिख सकती है। और कांग्रेस से ज्यादा फायदा मिलने वाली पार्टियां गठबंधन
पार्टी होगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का फायदा उनको भी बहुत मिल सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक चुनावी नतीजों के पीछे अलग अलग कई फैक्टर रहे हैं, लेकिन नतीजे अलग भी हो सकते हैं। जैसे कर्नाटक में अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बन जाने से कुछ सकारात्मक संदेश गया हो, तो तेलंगाना में भी जोश बढ़ाने को इजाफा देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी तो वैसे भी पूरे साल राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर देखे जाते हैं। ऐसे मौके पर आक्रामक होना स्वाभाविक ही है। विपक्ष के हिसाब से देखा जाए तो राममय हो चुके देश की इस न्याय यात्रा में बीजेपी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की अखंड ज्योति की लौ की तरह अलग जगाने जा रही है। अब विपक्ष इसका फायदा उठा पाता है या वक्त जाया होने देता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पर।